नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। हरदा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने संवेदना व्यक्त की और हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई कराने की भी बात कही है। जबलपुर आगमन पर सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कैबिनेट में कुलपति के स्थान पर कुलगुरु लिखे जाने संबंधी प्रस्ताव भेजा गया है और प्रस्ताव पारित होने के बाद कुलपति फिर कुलगुरु कहलाएंगे। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री ने हरदा में हुए हादसे पर शोक व्यक्त किया और दोषियों को शासन द्वारा कड़ी सजा दिए जाने का भी भरोसा दिलाया। हरदा की घटना बहुत दुखद घटना है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तत्काल हमारे एक कैबिनेट के मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी को वहाँ घटना स्थल पर भेजा है और सारी स्थिति को देख करके सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। हाँ, आज ही हमने कैबिनेट में निर्णय किया है। हमारे देश की परंपरा में एक गुरु का एक श्रेष्ठ स्थान रहा है और इसलिए उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम कुलगुरु के नाम से अब कुलपति को पहचानेंगे। ये भारत की परंपराओं से जुड़ा विषय है और 100-200 साल पुराना नहीं है, लाखों साल पहले से भारत के लोग गुरु परंपरा को मानते हैं। इसलिए श्रद्धा का भाव बने, विश्वास का भाव बने, इसलिए गुरु के नाम से उपयोग किया गया, इसलिए कुलगुरु शब्द जोड़ा गया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए लोकसभा चुनाव पर भी विचार व्यक्त किए और विपक्ष पर भी तंज कसा। टेमरभीटा, मैंगावा, सुअरकोल में रहने वाले बैगा, सहरिया और भरिया जनजाति के लोग कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में पहुंचे और आवास योजना का लाभ देने की मांग की। उन्होंने बताया कि लंबे समय से वो पक्के मकान पाने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई जन सुनवाई में टेमरभीटा, सुअरकोल, मैंगावा, सिद्धनगर से आए बैगा, सहरिया और भरिया जनजाति के लोगों ने बताया कि लंबे समय से उनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। कई बार उन्होंने संबंधित विभागों में आवेदन दिया और मांग पत्र भी सौंपा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं किसानों को धान खरीदी का भुगतान नहीं होने से नाराज कृषकों ने कलेक्टर दीपक सक्सेना से राशि का भुगतान कराने की मांग की है। हम लोगों की 2-2 महीने से पेमेंट नहीं हुई है, तो हम आज जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय कहाँ आए थे। कलेक्टर महोदय तो निकल गए। क्या कारण है आप लोगों की पेमेंट नहीं हो पा रही है? अब ये वेयर हाउस वाले यहाँ के अधिकारी बताएं क्यों नहीं हो रही। कौन से वेयर हाउस में रखा था? ये करारी में है, वो शिरडी साईं वेयर हाउस। इस मामले में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि पनागर क्षेत्र के एक वेयर हाउस के किसानों का भुगतान नहीं हुआ है, जो जल्दी ही करा दिया जाएगा। पनागर क्षेत्र में जो है कुछ एक वेयर हाउस में, कम से कम एक के बारे में मैं कह सकता हूँ कि एक वेयर हाउस में 228 किसानों का जो खरीदी है वो फर्जी तरीके से चढ़ाई गई है। तो जिन 225 किसानों की खरीद फर्जी तरीके से चढ़ाई गई है, उनके नाम हमने डिलीशन के लिए शासन को भेजा है। तो उन किसानों को भुगतान नहीं हो सकेगा। हो सकता है वो किसान आपसे मिले हो। जन सुनवाई में आई शिकायतों के निराकरण के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की एक बैठक रानीताल कार्यालय में आयोजित हुई। इस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव और इंदर सिंह परमार की उपस्थिति में शहरी एवं ग्रामीण कार्यकर्ताओं से राय शुमारी ली गई। भाजपा संगठन के भीतर लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में एक बैठक का आयोजन रानीताल पार्टी कार्यालय में हुआ, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के जीते हारे विधानसभा प्रत्याशियों और संगठन के पदाधिकारियों से राय शुमारी की गई। लोकसभा प्रत्याशी को लेकर भी विचार विमर्श हुआ, लेकिन किन नामों पर चर्चा हुई इसका खुलासा नहीं किया गया। लोकसभा के चुनाव होना है और हम मेरे लिए और हमारे साथी मंत्री हैं, एक जिम्मेवारी दी गई है कि जबलपुर जाके और सारे कार्यकर्ताओं से, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं
अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता उनसे मिलकर रायशुमारी करें। सभी लोग से प्रमुखों से बैंक टू बैंक बात करेंगे, आगामी लोकसभा प्रत्याशी कौन हो सकता है इस पर चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि लगभग पार्टी के जितना एक फोरम है उन सारे लोग चर्चा करने के बाद वो अपना पक्ष भोपाल में रखेंगे। भाजपा संगठन की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। वन विभाग द्वारा छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा और औषधीय पौधों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन विभाग द्वारा भावी पीढ़ी को पर्यावरण और वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत स्कूली छात्र छात्राओं को डुमना नेचर पार्क का भ्रमण कराया गया और उन्हें औषधीय पौधों के बारे में भी जानकारी दी गई। मैं अपने परिवार साथियों को भी वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करूंगा। इस कार्यक्रम में मैंने सबसे अच्छी चीज़ ये देखी कि बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं। जैसे कि आज भी हमने कराया 126 बच्चों को आना था, उनकी लिस्ट भी आई थी लेकिन 181 आ गए हैं और उससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि इतने उत्साह से बच्चे आ रहे हैं। और ये श्री राम कॉलेज के बच्चे थे जो आज आए थे और एनसीसी के कैडेट से ये तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड एंड बहुत ही अच्छे बच्चे और बहुत ही उन्होंने एंजॉय किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने पौधारोपण किया और उन्हें पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। जरूरतमंदों तक स्वयं चलकर भगवान के भोग को भोजन प्रसाद के रूप में पहुंचाने वाली जबलपुर की चलित प्रसादम सेवा को अयोध्या में सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। संस्था के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 11 से 20 मार्च तक अयोध्या में उनके द्वारा भंडारा प्रसाद का वितरण किया जाएगा। जबलपुर चलित प्रसादम सेवा के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उन्हें 11 मार्च से 20 मार्च तक अयोध्या में सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। उनकी संस्था द्वारा प्रतिदिन 15,000 श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद का वितरण किया जाएगा। अयोध्या जी धाम में श्री राम जन्मभूमि में 11 मार्च से 20 मार्च हमको सेवा देने का कार्य मिला है, जिसमें 15,000 लोगों का डेली वहाँ भंडारा चलित प्रसादम सेवा के द्वारा चलाया जाएगा। उस अयोध्या धाम में जबलपुर संस्कार धानी से हम माँ नर्मदा जी का, माँ बड़ी खेरमाई का और हरे कृष्ण आश्रम का ये चित्र ले जाकर हम अपने पंडाल को सुसज्जित करेंगे और उनकी कृपा से ही, उनके आशीर्वाद से ये कार्य संपन्न होगा। संस्था के सदस्यों ने बताया कि वे अपने साथ मां नर्मदा और बड़ी खेरमाई माता का चित्र लेकर अयोध्या जाएंगे। सेवा कार्य से जबलपुर का गौरव बढ़ेगा। 6वें और 7वें वेतनमान के एरियर्स और चिकित्सा सुविधा जैसी लंबित मांगों को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि लाखों परिवार परेशान हैं। प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप धरना देकर मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि 6 सूत्रीय मांगों को लेकर संगठन पिछले कुछ वर्षों से संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 6वें एवं 7वें वेतनमान के एरियर्स एवं चिकित्सा सुविधा जैसी तमाम मांगों को लेकर संगठन संघर्ष कर रहा है, लेकिन अब तक मांगें लंबित हैं। प्रदेश के लाखों परिवार परेशान हैं। उर्मिला जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उर्मिला जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उर्मिला जी संघर्ष। हमें अब कभी भी 2018 से 2019 कोरोना काल के बाद से आज तक हमें कभी भी समय पर महंगाई भत्ता नहीं मिला। महंगाई राहत का भुगतान सरकार ने नहीं किया। सब बट्टे खाते में जा रहा है हमारा सारा पैसा। जो 4% महंगाई राहत अभी शेष है उसको जुलाई 2023 से नगद सारे पेंशनर्स को, राज्य के हमारे 5-5.5 लाख पेंशनर्स को मिले। जो हमारा एरियर्स बाकी है, जिसकी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं हम लोग लंबे पीरियड से, उसका भी हमें पूरा संपूर्ण एरियर्स हमारे ब्याज सहित, जैसा कि माननीय न्यायालय ने कहा था, ब्याज सहित हमें मिलना चाहिए। पेंशनर्स एसोसिएशन का कहना है कि यदि मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं
तो पूरे मध्य प्रदेश में तीव्र आंदोलन किया जाएगा। तस्करों द्वारा अवैध रूप से सागौन की लकड़ी जबलपुर लाई गई, जिसे वन विभाग के अमले ने सगड़ा के पास से जब्त किया है। वहीं आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो गया। मुखबिर की सूचना पर जबलपुर वन मंडल की टीम ने सगड़ा के पास से एक लोडिंग वाहन से लाखों रुपए कीमत की सागौन जब्त की है। वन अधिकारी अपूर्व शर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक वाहन में अवैध रूप से सागौन की लकड़ियां ले जाई जा रही हैं। सूचना पर दबिश दी गई, लेकिन तब तक चालक वाहन छोड़कर फरार हो चुका था। दिन में उसी इन्फॉर्मर की सूचना आई कि सर ये गाड़ी जो है यहाँ पे खड़ी सगरा रोड के पास। हमने अपना स्टाफ भेजा रेकी करने के लिए। जब पुष्टि हुई तो फिर हमने कार्रवाई की गई। एक कौन लोग थे, कहाँ से ला रहे थे? देखिए, जो ड्राइवर था वो तो मौके पे नहीं था। उसके मोबाइल पे जब ट्राई किया तो एक बार तो उसने उठाया और बोला कि मैं आ रहा हूँ, उसके बाद वो स्विच ऑफ करके गायब हो गया। ये कहाँ से ला रहे थे, कहाँ जा रहे थे? इसकी जानकारी पूरी अभी नहीं है, इसकी पुष्टि हम आपको जांच के उपरांत करेंगे। लगभग कितनी कीमत? वन विभाग द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।